स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, या हम कहें तो डीएनए आरएनए टॉपिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको हम बहुत बढ़िया से बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाएंगे। थोड़ा केयर करके उसको सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ ये नोट्स लिखना चाहिए तो आप लिख भी सकते हो। थैंक यू। हाँ, द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन दी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम कहें तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। कितने? दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसमें पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। यानी अगर हम कहें तो जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं हमारी कोशिकाओं में, किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिन्हें हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो क्या है, ब्लूप्रिंट होता है किसी भी जीवन का, यानी किसी भी लाइफ का ब्लूप्रिंट अगर कोई है तो क्या है, डीएनए। फिर इसमें बताया गया इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन विच लाइफ इज बेस्ड ऑन डीएनए आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरसेस। हाँ, ये जो डीएनए है, ये डीएनए इसमें सूचनाएं होती हैं जीवन से संबंधित, और डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, केवल कुछ वायरस को छोड़ के, क्योंकि उस वायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और वो भी किस रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में। आरएनए आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। जिस प्रकार से डीएनए इंपॉर्टेंट होता है उसी प्रकार से आरएनए भी इंपॉर्टेंट होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग वन कैन से दैट इफ डीएनए इंफॉर्मेशन एंड आरएनए इज इंटरमीडिएट मैसेज बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। अगर हम कहें तो डीएनए जिस प्रकार से सूचनाओं को रखता है, उसी प्रकार से आरएनए क्या है, माध्यम है जो इन सूचनाओं को क्या करता है, मैसेज के रूप में पहुंचाता है। फिर कहा गया द न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिक मिस्टर। यानी न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, फ्रेडरिक मिस्टर ने। कब? 1868 में। और इन्होंने कहाँ देखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, यानी पस सेल की न्यूक्लियस में इन्होंने देखा था। एंड गिवन द नेम न्यूक्लियन, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, न्यूक्लियन रखा था। द नेम न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन आफ्टर नाविंग द एसिडिक कैरेक्टर। और ये जो न्यूक्लिक एसिड नाम रखा गया, ये अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण रखा गया। जबकि एवरी मैक्लॉयड ने और एमसी कार्टी ने 1844 में डीएनए को कहा कि ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद आए वाटसन और क्रिक, इन्होंने 1953 में डिस्क्राइब किया, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का इन्होंने दिया। उसके बाद है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लिक एसिड की, द न्यूक्लिक एसिड कॉन्सिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर से बना है, और फास्फेट ग्रुप। इसमें यानी तीन चीज़ें पाई जाती हैं, पहला है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और फास्फेट, यानी ये तीन ग्रुप हैं जो जुड़कर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो कहा गया टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन नेचर, यानी प्रकृति में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जैसे प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। प्यूरिन और प्रिमिडीन ये क्या है, दो बेस हैं, और यहाँ जो प्यूरिन है, प्रिमिडीन है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। अब प्यूरिन पढ़ते हैं। 30 नाइट्रोजनस बेस कंटेन 2 फ्यूज बेंजीन, इसमें दो बेंजीन रिंग होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं। द एडेनिन एंड ग्वानिन आर ऑफ 2 प्यूरिन फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए बोथ। यानी अगर हम कहें तो जो एडेनिन है और ग्वानिन है, ये एक प्रकार से दो प्यूरिन्स हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। एडेनिन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें एडेनिन में को हम अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो इसको 6 एमिनो प्यूरिन कहते हैं। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या वो डिनोट की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, बीच बीच में कार्बन की जगह पे ज़्यादातर नाइट्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो ग्वानिन को, अगर इसका ग्वानिन का आईयूपीएसी नेम देखें तो यहाँ 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा प्रिमिडीन। दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस कंटेन ओनली 1 बेंजीन रिंग, जबकि इसमें यानी प्रिमिडीन में केवल एक ही बेंजीन रिंग होता है। द साइटोसिन बोथ डीएनए एंड आरएनए
थायमिन, डीएनए एंड यूरेसिल आरएनए आर फाउंड इन नेचर। अगर हम देखें तो साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, यानी डीएनए में, आरएनए में, जबकि थायमिन एक ऐसा बेस पेयर है और यूरेसिल ही एक ऐसा बेस पेयर है जो थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है जबकि यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। अब हम देखते हैं थायमिन। थायमिन का जो नाम है, थायमिन का अगर हम देखें नाम तो आईपीसी नेम है इसका 6-methyl-2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडीन कहते हैं इसको, और साइटोसिन को कहते हैं 4-amino-2-ऑक्सीपिरिमिडीन। जबकि यूरेसिल का स्ट्रक्चर, यानी अगर आप तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीनों स्ट्रक्चर इसमें सब सिंगल बेंजीन रिंग से मिलकर बने हैं। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में कहा गया इन न्यूक्लिक एसिड द पेंटोज शुगर आर फाउंड इन डीएनए, यानी अगर न्यूक्लिक एसिड देखें तो न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर उपस्थित होते हैं। इन डीएनए द ऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए द राइबोज शुगर इज एसोसिएटेड विद नाइट्रोजनस बेस विद एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, यानी अगर हम कहें तो जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है डीएनए में या डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में जो राइबोज शुगर है वो संबंधित होता है नाइट्रोजनस बेस से, लेकिन ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस के वो किससे जुड़े होते हैं, एक प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम, अगर हम देखें पेंटोज शुगर की बात करें तो इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, जैसे एक ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। पांचवें में जो है CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल आपका लगा होता है, ठीक है, ये लास्ट में होता है, 5वां कार्बन इसी को कहते हैं। अब कहा गया पेंटोज शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम, यानी अगर हम देखें तो पेंटोज शुगर में हमेशा 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। आउट ऑफ 5, उन 5 में से 4 कार्बन एटम एंड ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म ए 5 मेंबर्ड रिंग, और इसमें एक सिंगल एटम जो होता है ऑक्सीजन का वो 5 मेंबर्ड रिंग का निर्माण करता है। उसके बाद है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में भी सेम संरचना होती है, इसमें थोड़ा सा OH का मसला होता है। द 5 कार्बन एटम इज आउटसाइड द रिंग एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ CH2 ग्रुप, यानी जो 5 कार्बन एटम होते हैं बाहर के रिंग की तरफ एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ CH2 ग्रुप, और यहाँ पर एक CH2 ग्रुप होता है। द 4 एटम ऑफ द रिंग इज नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर नंबरिंग की जा सकती है। द कार्बन एटम्स ऑफ CH2 ग्रुप इज नंबर्ड 5, जबकि CH2 ग्रुप कहाँ लगा है, हमेशा 5वें कार्बन पे लगा होता है। हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू द कार्बन, जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ जुड़ते हैं, कार्बन एटम से जुड़ते हैं, कार्बन एटम से जुड़ते हैं, और 1, 2, 3 एंड 4 वाइल द OH ग्रुप, जबकि OH ग्रुप किससे जुड़ा होता है, किस पोजीशन पे, पहले कार्बन या दूसरे कार्बन या तीसरे कार्बन के पोजीशन से जुड़ा होता है, ठीक है। 1, 3 एंड 5 और जो 1, 3, 5 ये जो है ये किससे, डीएनए के पोजीशन को शो कर रहा है। अब उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का सूत्र आपका हो जाता है POH, यहाँ यानी 3 OH इसमें लगते हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। इसमें कहा गया इन डीएनए एंड आरएनए, अगर हम डीएनए और आरएनए में देखें द फास्फेट ग्रुप अल्टरनेट, ये क्या होता है, अल्टरनेट होता है विद पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के साथ ईच फास्फेट ग्रुप इज ज्वाइंट, यानी प्रत्येक फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन एटम से एट पोजीशन 3, और ये किस पर, पोजीशन 3rd पे लगा होता है। ऑफ 1 स्ट्रैंड एट पोजीशन एट 5' टू अनदर स्ट्रैंड, द ईच स्ट्रैंड हैज ए 3 टर्मिनस, यानी अगर हम देखें तो प्रत्येक स्ट्रैंड जो है इसमें 3 टर्मिनस होते हैं, या 3' टर्मिनस इंड कहते हैं या 5' इंड कहते हैं। जबकि द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को देखें तो ये ओरिएंटेड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, सो द 3' ऑफ 1 स्ट्रैंड क्रॉसपॉन्ड टू द 5' ऑफ अदर, यानी जो 3' है वो हमेशा 5' के क्रॉसपॉन्ड होगा। कॉन्सिक्वेंटली द ऑक्सीजन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन इन द 2 स्ट्रैंड, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सामान्यतः जो ऑक्सीजन एटम है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड में पाया जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, यानी अगर हम कहें तो न्यूक्लियोटाइड जो है, ए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा इसमें ये एक पेंटोज शुगर के 1 मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजनस बेस के 1 मॉलिक्यूल से और फास्फोरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में जो एडेनिन ग्वानिन है यही आपस में लगे होते हैं, और यहाँ पर जब ये दोनों बेस पेयर जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं। अगर हम देखें तो 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बताए गए हैं, एडेनिलिक
एसिड जिसमें एडेनिन, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप लगा होता है, जबकि थाइमिलिक एसिड इसमें थायमिन, पेंटोज शुगर और फास्फेट पाया जाता है, जबकि सिस्टिडिलिक एसिड इसमें साइटोसिन, पेंटोज शुगर और फास्फेट पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें ग्वालिनिलिक इसमें ग्वानिन, पेंटोज शुगर और फास्फेट पाया जाता है, और यूरिलिक एसिड में यूरेसिल, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप उपस्थित होता है। उसके बाद हम बताते हैं डीएनए। डीएनए यानी अगर हम कहें तो डीएनए को का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द की मॉलिक्यूल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे, ये एक प्रकार की चाबी की तरह होती है। ये एक प्रकार का हम कहें तो ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी जीवन को पूरी तरह से डिफाइन कर सकता है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हैवीएस्ट मॉलिक्यूल। अगर हम देखें तो ये बहुत ही जटिल और सबसे भारी मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी कोशिका का। इट इज हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है, एक्सेप्ट सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को छोड़ के। इसीलिए क्योंकि कुछ वायरसेस में क्या होते हैं, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करते हैं। कहा गया इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स है इन विच मिलियंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, जिसमें लाखों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड होते हैं ऑफ 4 काइंड, और उनके 4 प्रकार होते हैं, जैसे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन आर लिंक टुगेदर, और ये जुड़े होते हैं 3' और 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से टू फॉर्म ए जेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो एक विशाल क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन देखें डीएनए का, तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट लाइक, ये 3 अलग अलग प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। पहला घटक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है प्यूरिन और तीसरा है पिरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस में देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। द नाइट्रोजनस बेस आर सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, और इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट है एडेनिन एंड ग्वानिन, जो प्यूरिन के अंतर्गत आया। दूसरा पार्ट है पिरिमिडीन, जो साइटोसिन और थायमिन के अंदर आया। लेकिन जो इसके दूसरा पार्ट है फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस शुगर, यही डीऑक्सीराइबोस शुगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसको प्रदर्शित करता है, डीएनए को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है आपका द अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मात्रा होती है प्यूरिन और पिरिमिडीन की, ये हमेशा बराबर मात्रा में होती है इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। किसमें, डीएनए मॉलिक्यूल्स में। द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन, यानी जितनी मात्रा एडेनिन की होगी उतनी ही मात्रा थायमिन की होगी, और हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड से, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थायमिन से, इसीलिए ए डबल बॉन्ड टी लिखा जाता है। एंड द साइटोसिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्वानिन, जबकि साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के बराबर उसकी मात्रा होगी। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, और ये जो कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, वो किसने दिया, चारगाफ ने। कब, 1947 में। हेंस इट इज आल्सो नाउन एज चारगाफ रूल, और इसी कारण से इसको चारगाफ का बेस रूल कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों आपका सपोर्ट करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। हाँ, इसके आगे पार्ट में हम आपको बताएंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिए, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू शो माई चैनल। थैंक्स।